हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम बाइबल से यहेजकेल नबी की पुस्तक के विषय में बात करेंगे। यहेजकेल नबी जिनको परमेश्वर ने बहुत सी ऐसी चीज़ें दिखाई, बहुत सी ऐसी उनके द्वारा भविष्यवाणियाँ की गई हैं जो हमारी बाइबल में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो यही परमेश्वर उनको एक ऐसी तराई में ले गए जहाँ पे सूखी हड्डियाँ पड़ी हुई थी, और परमेश्वर ने यहेजकेल नबी से कहा, क्या ये ज़िंदा हो सकती हैं? तो यहेजकेल नबी ने कहा, परमेश्वर ये तो आप ही जानते हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि देखो, मैं इनमें अपनी सांस फुकवाऊँगा, डलवाऊँगा, और ये जी उठेंगी, और जिससे ये जान जाएंगी कि मैं ही यहोवा हूँ। और भी बहुत सी बातें यहेजकेल नबी को परमेश्वर ने दिखाई। उनके समय में उनको ये सब बताया गया कि किस तरह से युद्ध होंगे, किस तरह से भूकंप आएंगे, अकाल पड़ेगा, एक देश दूसरे देश पे लड़ाई करेगा, और आपस में एक दूसरे की कोई सहन नहीं करेगा, प्रेम इस दुनिया से उठ जाएगा जो उठ चुका है ना। ये सारी बातें यहेजकेल नबी को बताई गई, और भी बहुत सी भविष्यवाणी यहेजकेल नबी को बताई गई। तो हम परमेश्वर का इस बात के लिए धन्यवाद दें कि हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो कि अंत समय की शुरुआत है, और परमेश्वर ने हमें ये अंत समय की शुरुआत देखने का मौका दिया, और इसके गवाह हम बन सके। बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे बुज़ुर्ग जो इस दुनिया से चले गए, जो ये बातें हमें बताते थे, लेकिन वो बेचारे देख न सके। लेकिन हम इतने भाग्यशाली हैं कि हम अंत समय की उस शुरुआत को देख रहे हैं। मैं तो प्रार्थना करूँगी कि हम जीसस का आना भी देख सकें। आगे सारी बातों में खुदा की मर्ज़ी होती है। इसके बाद मैंने एक एआई वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देखिएगा, और प्लीज़ उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और फॉलो भी करिएगा। थैंक यू। यहेजकेल रेगिस्तान की तपती रेत पर अकेले खड़े हैं, जहां सूर्य की तपिश रूह को झुलसा रही है। आकाश में काले बादल किसी भयानक अनहोनी की तरह तेजी से घूम रहे हैं। क्षितिज पर दूर देशों में युद्ध की भीषण आग भड़क रही है, जहां सैनिक एक दूसरे पर तलवारें चला रहे हैं। तभी यहेजकेल के कानों में एक गूंजती हुई रहस्यमयी आवाज आई। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और अचानक हवा थम गई। यहेजकेल को एक विशाल घाटी में ले जाया गया, जहां चारों तरफ केवल सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। वहां कोई हलचल नहीं थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि खुद की सांस लेने की आवाज भी गूंज रही थी। यहेजकेल ने उन हड्डियों को छुआ। वे पत्थर जैसी ठंडी और बेजान थीं। तभी शून्य को चीरते हुए परमेश्वर की वाणी गूंजी, जीवित हो जाओ। यहेजकेल ने अपने हाथ प्रार्थना में ऊपर उठाए। अचानक धरती के सीने से एक कंपन शुरू हुआ और पूरी घाटी कांपने लगी। बिखरी हुई हड्डियों में एक अजीब खड़खड़ाहट हुई। वे जादुई रूप से एक दूसरे से जुड़ने लगी। देखते ही देखते उन सूखी हड्डियों पर नसें खींचने लगीं और मांस चढ़ने लगा। एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश ने पूरी घाटी को अपने आगोश में ले लिया। मृतप्राय सन्नाटा टूट गया और हजारों लोग अपनी आंखें खोलकर एक विशाल सेना की तरह खड़े हो गए। यह मृत्यु पर जीवन की विजय का एक अद्भुत और अकल्पनीय चमत्कार था, लेकिन यह शांति अल्पकालिक थी। अचानक धरती फटने लगी और ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। राष्ट्रों के बीच विनाश का तांडव शुरू हो गया और भूकंप से विशाल पहाड़ हिलने लगे। लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे। तभी बादलों को चीरती हुई एक सुनहरी रोशनी नीचे उतरी और सारा कोलाहल थम गया। एक दिव्य टेक दिए आकाश से अंतिम गूंज आई। प्रभु का वचन यहेजकेल के पास आया है। समय निकट है। राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठेंगे, लेकिन जो विश्वास रखते हैं परमेश्वर उनकी रक्षा करेगा। तैयार रहो, क्योंकि समय निकट है।